हर नारी का अधिकार भरना अपनी उड़ान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया and my name is Vaibhavi. हम रेडियो उड़ान के सारे श्रोताओं को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। This Women's Day, we would want the women to grab all the opportunities and go out and claim spaces in the society, because it is something that only you can provide to yourself and not the others. At the end, I would like to quote Gandhi: "Woman is the companion of men, gifted with equal mental capacity." At the end, I would like to wish all the listeners of Radio Udan A very happy Women's Day. Thank you. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. वो खिड़कियां जो बंद है अब खोल दो, जो दबी सी बात दिल में है अब बोल दो। रोशनी हर जगह फिर से बिखरे, फिर सुबह होने दो। Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. है हर तरफ खुला आसमां पर खोल दो, दिल की सुनो दिल से कहो चुप ना रहो। दिल की सुनो दिल की कहो चुप ना रहो, चुप ना रहो। मुस्कुराहट चेहरों पे निखरे, फिर सुबह होने दो। Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. मन ही मन सोच कर ये खुश हो, खुद को अब तुम पहचानती हो। मन ही मन सोच कर ये खुश हो, खुद को अब तुम पहचानती हो। जिस तरफ चल पड़ो रास्ता हो, फिर सुबह होने दो। Hey woman, you are special. We love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, you are special. We love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. स्त्री की परिभाषा नहीं है आसान, स्त्री की परिभाषा नहीं है आसान, बस इतना समझ लो हर फर्ज पे हो जाती ये कुर्बान, हर फर्ज पे हो जाती ये कुर्बान। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है एक स्पेशल प्रोग्राम विद आरजे नरेश। जी हाँ, मैं आ गया हूँ आपके साथ फिर एक और स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल प्रोग्राम लेके रेडियो उड़ान पर। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपने सभी लिसनर्स के साथ वर्ल्ड विमेंस डे। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप मैसेजेस और सब कुछ पढ़ रहे हैं पूरे दिन भर, और आपने बहुत कुछ किया होगा पूरे दिन में, जहाँ पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, बहुत सारी विशेष ली होंगी, दी होंगी, सब तरह की। और बहुत खुशी यार, बहुत ख्वाहिश होती है लोगों की कि इस दिन को भी उतनी सरलता से, उतने ही मन उत्साह से मनाया जाए जितने हर त्योहार को मनाया जाता है, हर दिन को मनाया जाता है। क्योंकि आधी आबादी दुनिया की महिलाओं की है, लेडीज की है, फीमेल्स की है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उनको एम्पावर करने के लिए या उनके लिए, सिर्फ उनके योगदान के लिए, समाज को जो उनका योगदान है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हम सब के लिए किया, उसको याद करने के लिए। और बहुत कुछ ऐसा जो शायद हम शब्दों में नहीं बता सकते, नहीं बयां कर सकते, नहीं कह सकते, उन सब चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। रेडियो उड़ान भी इसका हिस्सा बना है। हम भी आपके साथ इस त्योहार को, इस दिन को उतने ही उत्साह से मना रहे हैं जिस तरह से पूरी दुनिया मना रही है। दुनिया में सब जगह इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम, और आज हमने भी एक छोटा सा प्रोग्राम जो खास, बहुत ही खास महफिल हमने आपके लिए बनाई है, बिठाई है यहाँ पे,
रेडियो उड़ान के स्टूडियो में, जहां से हम आपको कुछ बेहतरीन रचनाएं सुनाएंगे जो सिर्फ महिलाओं के लिए लिखी गई हैं या महिलाओं के लिए अपने ख्यालात बयां किए गए हैं, अपनी जज्बात बयां किए गए हैं, और क्या स्त्री की स्थिति है, स्त्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी हाँ, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां कवि की बातें पहुंच जाती हैं। कवि की दिल की बात, उसकी फीलिंग, सब कुछ वहां पहुंचता है जहाँ पे शायद हमारी सोच पहुंच नहीं पाती, या जहाँ पे जाके हम रुकना सोचना बंद कर देते हैं, वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। तो ऐसी कुछ कविताएं, कुछ कवि और कवित्रियों की को आप आज सुन पाएंगे यहाँ पे 9 से 10 के बीच में। चाहे तो आप हमें अपने विशेष भी सेंड कर सकते हैं हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN, या फिर हमारे मोबाइल नंबर 9015173846। इस नंबर पे अपने वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज या सिंपल मोबाइल मैसेज के थ्रू भी अपने विशेष पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के हर देश में पहुंचा सकते हैं रेडियो के माध्यम से। और ये जो एक प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया हुआ, आज हम इसी शो में आपको सुनने को मिलेगा। हमारे बहुत से लिसनर जो हमें हर जगह से सुनते हैं, अपने विशेष देते हैं, उन्होंने विमेंस डे के लिए जो विशेष दी है वो भी आपको सुनने को मिलेंगी, और बहुत कुछ पूरे शो में मिलने वाला है। छोटी सी कवि गोष्ठी हमने आपके लिए आयोजित की है। कविता वो एक माध्यम है जिससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, ऐसी बात जो शायद आसान शब्दों में ना कही जा सके और सिंपली लोगों को ना समझाया जा सके, लेकिन कविता के माध्यम से चीजें समझ में आती हैं, पसंद भी आती हैं, और एक बहुत आसान तरीका है बताने का अपने जज्बातों को, अपनी बातों को। तो चलिए, पहले कवित्री हमारी बिल्कुल तैयार हैं, उनकी बातें कुछ कविताएं वो हमारे साथ आज शेयर करने वाली हैं, तो वो कविताएं सुनने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे आपको नहीं हिलना, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि सुननी है कविताएं। और कविताएं खासतौर पर आज हमने जो अपनी महिलाएं कवित्री हैं जो बहुत अच्छा लिखती हैं, और हमारी कोशिश की उन लोगों को आपके सामने लाया जाए जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, रेडियो उड़ान पे भी उनको आने का मौका मिले, वो भी हमारे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पाए, और आप सब जो हमें सुनते हैं जगह जगह पर आपको पता चले कि कुछ लेखक या लेखिका हैं जो कवित्री हैं, वो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं वही हैं, हमारे पास एक बहुत सीनियर कवित्री भी हैं, उनको भी आप सुनने का मौका आपको आज मिलेगा। तो शर्त इतनी है, बस सिर्फ हमारे साथ 1 घंटा आपको बने रहना है, 9 से 10 कहीं नहीं जाना है। चलिए, शुरुआत कवित्री से हो जाए तो बेहतर है, लेडीज फर्स्ट। और वैसे भी आज तो महिलाओं का दिन है, तो सब कुछ इनके लिए और सब कुछ इन्हीं का, क्योंकि ये जो कहें वो सब सच। तो चलिए, पहले इन कवित्री की जो कविता है वो सुनते हैं। मिस आरती जो पेशे से अभी स्टूडेंट हैं, कविताएं लिखने का बहुत शौक है, हर तरह पे फीमेल्स में बहुत अच्छा लिखती हैं, और अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं। और लेकिन ये उनका शौक है कि मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि वो अपनी कविताएं लिखती हैं, खासकर महिलाओं पे लिखना उन्हें बहुत पसंद है। 1-2 बार शायद कभी आपने सुना हो, लेकिन आज यहाँ पे सुने, आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए, पहले कवित्री आपके लिए यहाँ पर आ गई हैं, उनको सुनते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे आपके पास। मैं आरती आज आप सबके समक्ष महिला दिवस के उपलक्ष्य में रेडियो उड़ान की ओर से ये जो कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, मैं विश्व की बेटियों और नारियों के लिए कुछ अपनी कविताओं में से मैं अपनी कुछ पंक्तियां उन सबके नज्म करना चाहती हूँ। तो मैं उनके लिए अपने विचार व्यक्त करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नारी। नारी एक वरदान है। नारी, आप सबका साथ चाहूंगी, आप सबसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। नारी एक वरदान है जिसे पाकर आज खुश हर इंसान है। नारी एक वरदान है जिसे पाकर आज खुश हर इंसान है। जो बोझ समझते हैं इनको, वो नारी की शक्ति से अनजान है। देते हैं जो कष्ट इन्हें, उनके लिए ये दुर्गा और चंडी भी बन जाती हैं। पश्चाताप की अग्नि में
वो सब हैवानों को जलाती है। कलयुग के इन रावणों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाती है। जिस देश में नारी के सेवा त्याग और ममता की दुहाई दी जाती है, जिस देश में नारी के सेवा त्याग और ममता की दुहाई दी जाती है, उस देश में भ्रष्टाचार की अग्नि उन्हें किस कदर जलाती है। होती है उनमें सहनशीलता, तभी हर दर्द को वो चुपचाप सह जाती है। समझते हैं जो बोझ इन्हें उनकी जिंदगी का सहारा वो बन जाती है। नारी जो चाहे तो वो क्या कुछ ना कर जाए। नारी जो चाहे तो वो क्या कुछ ना कर जाए। वो चाहे तो चट्टानों में भी पैदा कर दे रहा है। आप सबका समर्थन चाहूंगी। मदर टेरेसा ने कहा था, गौर कीजिएगा, मदर टेरेसा ने कहा था, इन ममता के तोहफों को हम मिटा नहीं सकते। नारी के अस्तित्व को हम इस दुनिया से हटा नहीं सकते। जूझ रही है आज नारी दुनिया की तकलीफों से। ढूंढ रही है वो जीवन जो लिखा था उनकी तकदीरों में। नारी है कोई खेल नहीं जो इस्तेमाल किया और फेंक दिया। याद करो हैवानों, माँ दुर्गा ने भी पापों का संहार करने के लिए ही चंडी का रूप लिया। झांसी की रानी ने भी उठाए थे हथियार और किया अपने दुश्मनों का संहार। नारी वो शक्ति है जो एक इंसान को हैवान बना दे। पर एक वही है जो एक हैवान को इंसान बनाने में अपनी पूरी जान लगा दे। ठान लेती है जो वो पूरा करके दिखाती है। अगर गलत करती है तो दोस्तों सच्चाई की राह भी वही दिखाती है। नारी ही है जो दूसरों के लिए अपने अस्तित्व को भुला देती है। औरों के सपने पूरा करने में अपने सपनों को ही भुला देती है। दुनिया ने औरों के सपने पूरा करने में अपने सपनों को ही भुला देती है। दुनिया ने इन्हें ठुकराया है और देखा है बुरी निगाहों से। इज्जत करो इनकी, अत्याचार नहीं। आज नहीं पहचाना इनको तो कभी नहीं समझ पाओगे। बस नारी को ढूंढते रह जाओगे और खुद को हमेशा अकेला ही तुम पाओगे। धन्यवाद। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरी दूसरी कविता, ये भी मैं आप सबके नज्म करती हूँ। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है गुमनाम मस्ती। आप सबका समर्थन चाहूंगी। लीजिए, प्रस्तुत है। इस भरे मेले में भी सन्नाटा सा छाया लगता है। और यकीन जैसा लफ्ज मुझको अब पराया सा लगता है। इस धरा पर फूल बनकर खिलना मैं चाहती थी। पर इस जहां के दानवों ने खेल मुझको बना दिया। एक तरफ देवी बना मंदिरों में मुझे बिठा दिया। दूजे ही पल घुंघरू बांध
दूजे ही पर घुंघरू बांध महफिलों में मुझे नचा। समझा मुझे वस्तु और सौदा मेरा किया गया। समझा मुझे वस्तु और सौदा मेरा किया गया। गौर कीजिएगा, अमावस की उस रात में दिवाली का मजा लिया। दुशासन का रूप धरा और भरी सभा में नीलाम मुझे किया गया। मेरे स्वच्छ से आंचल को भी मैला किया गया। अगले ही रोज मुझको अखबार की सुर्खियों में सजाया गया। नम तो आंखें तब भी थी, पर अब मुझको रुलाया गया। कांच की गुड़िया समझकर फर्श पर बिखरा दिया। दोष मेरा था कहां, फिर भी दोषी मुझे बना दिया। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, कब तक यूं ही बुझते रहेंगे मेरे देश के दिए, और कब तक इस वसुंधरा पे कोई इस तरह जी। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो। नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो। केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो। नमस्ते रेडियो उड़ान, मैं सोनी, सेक्रेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, आईटी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। रेडियो उड़ान की टीम की ओर से और मेरी ओर से आप सभी श्रोताओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. मैं सुनीता दुबे इंदौर से, और इंटरनेशनल वुमेंस डे की सभी वुमेंस को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये तो मैं नहीं समझती हूँ कि एक दिन वुमेंस डे है, हर दिन वुमेंस डे है। विदाउट वुमेन देयर इज़ नो लाइफ, बिकॉज वुमेन जो है दुनिया का एक पहला प्यार है। खुशियों के बाग में एक भगवान का काम है, सबसे कीमती वरदान है। और गैरों की दुनिया में अपनों सा विश्वास है, कांटों भरी राह में फूलों सा एहसास है। प्यार और डांट का खट्टा मीठा एहसास है। खुशियों के अनमोल खजाने की राह है। कुदरत की संपूर्ण व्यवस्थित एक व्यवस्था है। धरती पर ईश्वर की एक कहानी है। प्रकृति के सौंदर्य का एक अनुपम उपहार है। और वुमेन हर रूप में हमारे साथ है, एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, और बहुत सारे रूप हैं और हर रूप में एक अलग चमक होती है। मैं समझती हूँ कि इनका बहुत आदर सम्मान होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि एक वुमन का ही सम्मान हो, हर किसी का सम्मान होना चाहिए। मैन का भी उतना ही सम्मान है जितना वुमन का है। और रेडियो उड़ान की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान सुनने वाली मेरी सभी सखियों को हैप्पी वीमेंस डे। वैसे तो किसी एक दिन वीमेंस डे मनाना ज़रूरी नहीं है, बट एक प्रथा है इसलिए हम भी मनाएंगे। और इसी बहाने हम सब एक साथ मिलकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और
मैं ये कहूँगी कि हम लड़कियां किसी से भी कम नहीं हैं। जो लड़के कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। बस इतना है कि हमेशा अपने दिल की सुनो, अपना हौसला बरकरार रखो और अपने आप के अलावा कभी किसी से मत डरो। तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो enjoy the day and wish you happy Women's Day. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, यही तो सोच बदलनी है हमें। So it's Women's Day today. What does women signify? A woman stands for power and a woman stands for strength. A woman stands for beauty and a woman stands for dignity. A woman is everything nice and everything wise in this world. So let's take a moment and thank every single woman around us. Thank her for everything that she has done with her life to make the life of others better, for being so loving and so caring. And on this day, I just want to tell you that embrace all the lows that come in your life and hit for the highs. Because trust me, girl, you've got the power. Happy Women's Day. तो अभी आपने सुनी एक बहुत प्यारी सी कविता और आरती सुना रही थी आपको। दो कविताएं उन्होंने सुनाई जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही ऐसी कविताएं जो दिल को छू जाएं और हकीकत बयां करें। वो कहते हैं ना कि दो लाइनें मैंने पढ़ी थी जो मुझे बहुत पसंद आई, मन कर रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि गर्भ से निकाली और आंखें खोली, गर्भ से निकाली और आंखें खोली, पहला शब्द उसने माँ बोली। तो ये दो बातें जो स्त्री हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, हमारे लिए जो ऐसी स्त्री जो हमारे पूरे समाज का, पूरे सृजन का जो एक ऐसा अंग है जो आधा है, बराबर का हिस्सा है और पूरा उसकी वजूद है, उसी की वजह से बाकी सबका वजूद है। क्योंकि लेकिन थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी जो दिक्कतें आती हैं, उसकी वजह से आज थोड़ा ही ऐसी कंडीशन हमें लगती है, बेहतर है काफी कि आप कभी कभी फील हो कि शायद हमें इस तरह के दिन मनाने की जरूरत पड़ती है। या कई बार ये सवाल आता है कि सिर्फ एक ही दिन ऐसा क्यों जो महिलाओं के लिए हो, फीमेल्स के लिए हो, उनका हर दिन। क्योंकि जब वो पूरे साल के दौरान, पूरे 365 दिन, पूरी जिंदगी आपके साथ रह सकती हैं, जब आपके साथ एक दिन में आधे से आधा जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सहयोग करें, आपका हर तरह से सहयोग। तो जिस तरह से हर दिन आपका, उसी तरह से हर दिन उनका भी होना चाहिए। सिर्फ एक दिन के लिए कुछ खास करें, उसके मायने उतने नहीं हैं। उसके मायने उतने तब हैं जब आप उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको पहचान दें। और जो पुरुष प्रधान समाज की जो एक सोच है उसको बदलने की जो कोशिश लगातार चल रही है, महिलाओं के बारे में जितनी बातें आप देख सकते हैं उतना समझ भी सकते हैं। हर तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, हर जगह उनको प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी मिलने का रीजन इसलिए नहीं कि उनको सिर्फ प्रायोरिटी दी जाती है, देने के लिए इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसा चाहते नहीं। उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से, अपने कामों से, अपनी कर्मों से ऐसा करके दिखाया है कि उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और ऐसी बहुत सी बातें जो आपको पता है, हमें भी पता है, लेकिन शायद अभी वक्त लग रहा है समाज को बदलने की ओर हम चल चुके हैं, राह पर हैं जहाँ पे चीजें बदलना चाहती हैं। और स्त्रियां, महिलाएं बिल्कुल लगातार कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ, किसी क्षेत्र में आपसे पीछे नहीं है। और ये पूरी कोशिश समाज की, लोगों की और उन कुछ लोगों की जो बहुत तीव्रता से इसकी ओर काम करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत कोशिशें की कि इस मूवमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए। और अगले कवि हमारे साथ तैयार हैं जो अपनी कविताएं लेकर आए हैं। ये भी उभरते हुए कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हर तरह से उनको लिखना पसंद है, हर तरह पे, हर टॉपिक पे लिखते हैं, चाहे वो सामाजिक समस्या हो या कुछ
राष्ट्रवाद को लेकर लिखना हो। स्त्रियों पर, महिलाओं पर भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है जिसपे वो अपनी अभिव्यक्ति हमारे साथ देना चाहते हैं। तो चलिए इनको भी सुन लेते हैं। अभिनव वर्मा हैं जो अभि वर्मा के नाम से अपनी कविताएं लिखते हैं और लगातार कविताएं आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये अपनी कविताएं आप सबके लिए, आप पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए अपनी ऑडियो में और टेक्स्ट में कविताएं अपने पेजेस पे सेंड करते रहते हैं, अपनी प्रोफाइल्स पे सेंड करते रहते हैं। वहाँ से भी बहुत से लोगों को मिलते हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं। रेडियो उड़ान पर भी इन्होंने पहले अपनी स्तुति दी हुई है। आज भी अभिव्यक्ति इनकी तैयार है कि अपनी अभिव्यक्ति हमारे साथ दें और अपनी बात हमारे साथ शेयर करें कि आखिर पूरे क्या सोचते हैं वो, कि महिला दिवस पे क्या कहना चाहते हैं, स्त्री के बारे में क्या सोच है। एक अभी आपने जो कविता सुनी वो आरती की थी। कवित्री क्या सोचती है, एक महिला का, स्त्री का कोमल मन क्या सोचता है अपने बारे में, वो आपने सुना। लेकिन एक तरफ जब स्त्री की बात है तो पुरुष जो कुछ लिखते हैं उनके बारे में, वो क्या सोचते हैं, ये भी अपने आप में एक देखने वाले की बात है। तो चलिए अभि वर्मा को सुनते हैं और देखें उनकी दिल की भावनाएं आज आप सबके लिए कौन से रंग लेकर आई हैं। हर जीवन एक स्त्री से शुरू होता है। माँ स्त्री है, माँ ने हमें जन्म दिया, फिर धीरे धीरे हमारी बहनें आती हैं, धीरे धीरे हमारा जीवन बढ़ता है, हमारी दोस्त बनती हैं। बहुत सारी मतलब महिलाएं, या हम स्कूल में अपने या कॉलेजेस में बहुत सारी दोस्त बनती हैं। कोई एक खास रहा अगर तो प्रेमिका बनती है। फिर होता है कई बार कि वही हम सफर बन जाती है, या शादी होती है तो वो आजीवन अपना जीवन हमें वो समर्पित करती है, हमारे लिए रहती है। तो हमारा जीवन महिलाओं से घिरा हुआ है, फिर भी महिलाएं अपना सम्मान के लिए जूझ रही हैं। ये देश पुरुष प्रधान है। मैं आज भी यही कहता हूँ, ये बेटियों का देश नहीं है, जहाँ पर बेटियों को सिर्फ कहा जाता है यह गृह लक्ष्मी है, लेकिन फिर भी उनको पराया धन कहा जाता है। ये बेटियों को दुर्गा का रूप कहा जाता है, फिर भी उसे भ्रूण हत्या में उसको मार दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं अपनी कुछ दो पंक्तियां यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ और इस समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि ये बेटियों का देश नहीं, ये देश पुरुष प्रधान है। ये बेटियों का देश नहीं, ये देश पुरुष प्रधान है। क्यों शोषण वस्तु बनकर महिला कुल अस्मिता की पहचान है। एक शोषण वस्तु है वो, फिर भी कुल अस्मिता की पहचान है। क्यों ऐसा क्यों होता है? मैं रेडियो उड़ान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि महिला दिवस पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि यहाँ पर अपनी कविताएं पढ़ें। और महिला दिवस सिर्फ आज ही नहीं, हर वक्त, हर दिन, हर पल, हर महीने, हर साल, हर हफ्ते, हर पल मनाना चाहिए। क्योंकि अगर ये भावना अगर हम में जागृत रहेगी तभी महिलाओं को उनका सम्मान मिलेगा। हर व्यक्ति को अपने लेवल पे, अपने स्तर पर उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी असमानता के भाव से या भेदभाव के भाव से नहीं देखना चाहिए, जिससे महिला हमसे पिछड़े। क्योंकि आज महिलाएं अपने बूते ही सही वो आगे बढ़ती हैं। उन्होंने करके दिखाया है, ओलंपिक से लेके स्पेस तक। और बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो उड़ान का, जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अभि वर्मा की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रूप होता है हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के लिए, एक बेटी के लिए एक बेटी का रूप, जिसको पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटी गृह लक्ष्मी है, बेटी दुर्गा है, सब कुछ क्या नहीं कहा जाता बेटी को। लेकिन आज के ज़माने में बेटी को इतना मान नहीं दिया जाता। फिर भी थोड़ा परिवर्तन हो रहा है आज समाज में। मैं अभी बेटी पर अपनी ये कविता पेश कर रहा हूँ, जो बहुत
मुझे मतलब मैं अपने फ्यूचर में चाहता हूँ कि अगर बेटी हो तो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए। तो कविता का नाम है मेरी बिटिया, तो गौर फरमाइएगा। तुलसी सी निश्चल है मेरी बिटिया, गंगा से निर्मल है मेरी बिटिया। तुलसी सी निश्चल है मेरी बिटिया, गंगा से निर्मल है मेरी बिटिया। शिथिल पवन में होती है खामोशी, झोंकों से चंचल है मेरी बिटिया, झोंकों से चंचल है मेरी बिटिया। परी आसमां की है मेरी बिटिया, या इंद्र जहां की है मेरी बिटिया। परी आसमां की है मेरी बिटिया, या इंद्र जहां की है मेरी बिटिया। है स्वर्ग से या बैकुंठ से वो, जाने कहाँ की है मेरी बिटिया। मेरी जिंदगानी है मेरी बिटिया, मेरी पूरी कहानी है। नदियों की रवानी है मेरी बिटिया, मेरी जिंदगानी है मेरी बिटिया। हर पन्ना कहे मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगानी है मेरी बिटिया। मेरा आंगन चहकाती है मेरी बिटिया, मेरा मन बहलाती है मेरी बिटिया। कहे इस जहां से ये मेरा दिल की, मेरी धड़कन कहलाती है मेरी बिटिया। बता कब आ रही है मेरी बिटिया, तुझ बिन कुछ नहीं है मेरी बिटिया। बता कब आ रही है मेरी बिटिया, तुझ बिन कुछ नहीं है मेरी बिटिया। बस तेरी कमी है, जल्दी से आ जा, बाकी सब सही है मेरी बिटिया। सबसे अमूल्य है मेरी बिटिया, बेटी अतुल्य है मेरी बिटिया। सबसे अमूल्य है मेरी बिटिया, बेटी अतुल्य है मेरी बिटिया। अगर पूछोगे तुम नाम उसका, मेरी प्यारी अद्वितीय है मेरी बिटिया, मेरी प्यारी अद्वितीय है मेरी बिटिया। माँ, हमारी माँ जो हमें जन्म देती है, हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस करती है, उनके लिए मैंने ये गाना लिखा था, मेरी मम्मी को डेडिकेटेड, और हर उस माँ को डेडिकेटेड जो अपना जीवन पूरा समर्पित कर देती है निस्वार्थ भाव से, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। ओ सुन मेरी जननी, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम बिन मैं कैसे जीऊंगा। इन आँखों का तारा मैं तेरा दुलारा, न तुम बिन जी सकूंगा। ओ सुन मेरी जननी, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम बिन मैं कैसे जीऊंगा। इन आँखों का तारा मैं तेरा दुलारा, न तुम बिन जी सकूंगा। जन्म जब से तूने दिया है, मेरे खातिर गमों को पिया है। जन्म जब से तूने दिया है, मेरे खातिर गमों को पिया है। मेरी हर जिद को तूने समझ फर्ज पूरा किया है। ये कैसे कहूँ मैं, न तुम बिन रहूँ मैं, ये हर पल मैं तुमसे कहूँगा। इन आँखों का तारा मैं तेरा दुलारा, न तुम बिन जी सकूँगा। करते आंसू तेरी छल्ली सीना, मैंने सीखा है तुमसे ही जीना। करते आंसू तेरी छल्ली सीना, मैंने सीखा है तुमसे ही जीना। तेरे चरणों में ही तो है माँ मेरा मंदिर
मेरी तुझसे ही जान है, तेरे दर्द मैं भी सहूंगा। इन आँखों का तारा मैं तेरा दुलारा, न तुम बिन जी सकूंगा। ओ सुन मेरी जननी मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम मैं कैसे जीऊंगा। इन आँखों का तारा मैं तेरा दुलारा, न तुम बिन जी सकूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। The girl in you, hey woman, we love the girl in you. This is Gitanjali from Lady Shri Ram College. I just read a quote somewhere. As a teen, I'd always liked the red of a heart. Now it only corrodes the parting of my hair. What in the world should corrode one's identity? What in the world should corrode a woman's identity? Every gender deserves to be respected, and each day, not just on one particular day. So great wishes to all the women out there. A very happy International Women's Day. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. A woman is the best creation of the God. Feel her respect as a daughter. Feel her care as a sister. Feel her warmth in the form of a friend. Women are always strong, beautiful, and compassionate. And much more than the words could ever say. Because of their willingness to listen, patience to understand, strength to support, and heart to care. They are always to be there for all the situations. That's the beauty of a lady. So I wish a very happy and bright day to all the women in the world. Please respect all the women around you. नमस्कार दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह रेडियो उड़ान की एक कंटिन्यू लिसनर हूँ। हर प्रोग्राम को सुनना बहुत पसंद करती हूँ, कुछ अपना सा लगता है। आज मुझे रेडियो उड़ान ने एक मौका दिया है कि मैं आप सब तक अपना एक संदेश इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में पहुंचा पाऊं। बहुत खुशी और गर्व का दिन है हमारे लिए। ये शौर्य का दिन है, ये जश्न का दिन है, ये एक प्राउड फील करने का दिन है कि मैं एक महिला हूँ आप ही की तरह। हर दिन हमारे खुशियों भरे हैं, हर दिन सुहाने हैं, लेकिन 8 मार्च का दिन हमारे लिए और भी लुभावना है। तो मेरे सभी साथी बहनों को, बेटियों को, पत्नी को, सखी को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. हैप्पी वुमेन्स डे एवरीबॉडी। काफी दूर आ गए हैं हम उस जमाने से जिस जमाने में एक लड़की को पढ़ने के लिए भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। We should celebrate the fact कि हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि लड़कियां
अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, अपने आप का नाम रोशन करती है, और वो सारे स्टीरियोटाइप्स जो सोचता है कि लड़की को सिर्फ घर पे बैठ के खाना पकाना चाहिए, वो सब ब्रेक कर रही है। जैसे गीता फोगाट, जैसे मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा और एनीवन एल्स। सो मेरा मैसेज आप सबके लिए ये है कि आपका जो भी ड्रीम हो, जो भी सपना हो, उसके पीछे आप बेतहार भागिए, क्योंकि लाइफ में कोई और क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या चाहते हो उससे फर्क पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट वुमेन टुडे, इट्स ऑल अबाउट यू। तो आप लोग को सोचना है कि आप लोग क्या चाहते हो अपनी लाइफ में और करना क्या चाहते हैं, और आप लोग वो सब कर सकते हैं जो आप लोग को करना है। सो ऑल द बेस्ट। Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. तो ये थी कविताएं अभी वर्मा की जो आपने अभी भी सुनी, और बहुत ही गीत गाकर अपनी बात कहकर उन्होंने बहुत अच्छे अलग तरीके से बयां की अपनी फीलिंग्स, जहां आप बोल के उनको छंदबद्ध करके या दुकान करके आप उनका पेश करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। वहीं पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं लोगों के, जैसा कि आपने अभी वर्मा का देखा कि उन्होंने एक गीत सुनाया और गीत में अपनी अभिव्यक्ति दी, लेकिन संवाद के माध्यम से भी कई बार अपनी अभिव्यक्ति दी जाती है, संवाद के थ्रू भी अपनी बातें कही जाती हैं। अगली कवित्री जो हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं आज, वो बहुत सीनियर हैं, बहुत कुछ लिख चुके हैं, बहुत ज्यादा लिख चुके हैं, बहुत से लोग उनको जानते होंगे, और जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक सलीका है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, बड़ा ही अनोखा, प्यारा और सहज तरीका है। चलिए अगली कवित्री हमारी बिल्कुल तैयार है अपनी कविता के साथ। इनका नाम है प्रीति प्रकाश प्रजापति। ये इनकी हमारे बीच जितने भी कवि हमने आज जितनों को आपने सुना, उन सब में काफी सीनियर, बहुत सीनियर है, हिंदी की प्रोफेसर हैं और हिंदी में अपनी कविताएं लिखती हैं, अपनी कविताओं के थ्रू अपनी अभिव्यक्ति देती हैं, लेकिन कविता लिखने का जो एक अंदाज है वो जरा सबसे जुदा है। चलिए वो देखते हैं, और फिर इस आखिरी पेशकश जो आज के लिए हम आपके लिए लाए हैं उसको सुनते हैं और देखें कि क्या है इनकी बातों में हमारे और आप सबके लिए। नमस्कार, मैं प्रीति प्रकाश प्रजापति आपको अपनी 2 कविताएं सुना रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्रवाह। मैंने कहा दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो, इस अंधेरी बंद कोठरी में मेरा दम घुटता है, इस अंधेरी बंद कोठरी में मेरा दम घुटता है। उत्तर मिला, सांस तो ले रही हो, अब तक जी रही हो ना, सांस तो ले रही हो, अब तक जी रही हो ना। मुझे डर है दरवाजा खुलने पर हवा उड़ा ले गई तुम्हें अपने साथ, तो दरवाजा खुलने पर हवा उड़ा ले गई तुम्हें अपने साथ। तो मैंने कहा खिड़की तो खोल दो, मैंने कहा खिड़की तो खोल दो, मैं भी झांकना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ बाहर की दुनिया। उत्तर मिला, नहीं खुलेगी खिड़की, नहीं खुलेगी खिड़की, बाहर की रोशनी में चौंधिया जाएंगी तुम्हारी आंखें, बाहर की रोशनी में चौंधिया जाएंगी तुम्हारी आंखें। धूप और धूल से कुम्हला जाएगी सुकुमार देह, धूप और धूल से कुम्हला जाएगी सुकुमार देह। मैंने फिर कहा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा। पानी? प्यास बुझाने के लिए आंसू काफी नहीं है क्या? प्यास बुझाने के लिए आंसू काफी नहीं है क्या? अब मैं कुछ उत्तेजित हो बोली, मुझे अपने हिस्से का आकाश चाहिए, मुझे अपने हिस्से का आकाश चाहिए। मैं भी आजाद हो उड़ना चाहती हूँ, मैं भी आजाद हो उड़ना चाहती हूँ। उत्तर में एक ठंडा निर्मम स्वर, तुम्हें आकाश की नहीं छत की जरूरत है, तुम्हें आकाश की नहीं
छत की जरूरत है। अब मैंने लगभग असहाय हो झुंझलाते हुए याचना भरे स्वर में कहा। अब मैंने लगभग असहाय हो झुंझलाते हुए याचना भरे स्वर में कहा, मुझे मेरे हिस्से की जमीन तो दे दो, मुझे मेरे हिस्से की जमीन तो दे दो। उत्तर में फिर एक व्यंग भरी चुनौती गूंजी। उत्तर में फिर एक व्यंग भरी चुनौती गूंजी। पहले अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाओ, चलना तो सीख लो। पहले अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाओ, चलना तो सीख लो। तुम्हारी इस बात ने, इस अंतिम बात ने झकझोर दिया भीतर तक। तुम्हारी इस बात ने झकझोर दिया भीतर तक। जड़ता टूटी, तनाव और संकल्प की कशमकश में एक झटके से उठी। तनाव और संकल्प की कशमकश में एक झटके से उठी। टटोलती हुई अंधेरे में पहुंची दरवाजे तक। टटोलती हुई अंधेरे में पहुंची दरवाजे तक। पुरजोर ताकत से खोल दी बंद सांकल खुद अपने हाथ से। पुरजोर ताकत से खोल दी बंद सांकल खुद अपने हाथ से। निकल आई बाहर, निकल आई बाहर। बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया, बदल गई चाल भी। दौड़ती उत्साह में पहुंची नदी तक। दौड़ती उत्साह में पहुंची नदी पर पानी पिया जी भर। दौड़ती उत्साह में पहुंची नदी पर पानी पिया जी भर। देर तक नहाती रही निर्मल प्रवाह में। देर तक नहाती रही निर्मल प्रवाह में। लौटी चित्त हल्का था, लौटी चित्त हल्का था। मन तरोताजा था। चेतना में व्याप्त था मेरी प्रवाह, प्रवाह केवल प्रवाह। चेतना में व्याप्त था मेरी प्रवाह, प्रवाह केवल प्रवाह। मेरी दूसरी कविता है अब नहीं। तुमने प्यार से देखा मुझे, आंखों ही आंखों में सराहा मुझे। तुमने प्यार से देखा मुझे, आंखों ही आंखों में सराहा मुझे। मैं भी द्रवित हो तुम्हारे भाव में हुई मग्न। मैं भी द्रवित हो तुम्हारे भाव में हुई मग्न। दरअसल तुम मुग्ध थे अपने चयन पर। दरअसल तुम मुग्ध थे अपने चयन पर। रीझ उठे तुम मेरे स्वभाव की कोमलता पर। रीझ उठे तुम मेरे स्वभाव की कोमलता पर। निहाल हुए कर्तव्य परायणता पर। धन्य हुई मैं तुम्हारे सांचे में ढलकर। धन्य हुई मैं तुम्हारे सांचे में ढलकर। तुमने परखा मेरे प्रेम को समर्पण की कसौटी पर। तुमने परखा मेरे प्रेम को समर्पण की कसौटी पर मैं निरा मिट्टी का ढेला नहीं जो तुम्हारी कल्पना के सांचे में सदा ढल सकूं। मैं निरा मिट्टी का ढेला नहीं जो तुम्हारी कल्पना के सांचे में सदा ढल सकूं। मैं जल भी नहीं जो तुम्हारे पात्र के आकार के अनुरूप खुद को बदल सकूं। मैं जल भी नहीं जो तुम्हारे पात्र के आकार के अनुरूप खुद को बदल सकूं। मैं जल भी नहीं जो तुम्हारे पात्र के आकार के अनुरूप खुद को बदल सकूं। अब तक मैं सीता, अहिल्या, सावित्री, द्रौपदी की छवियों से उलझती रही, टकराती रही। अब तक मैं सीता, अहिल्या, सावित्री, द्रौपदी की छवियों से उलझती रही, टकराती रही। मुझमें तुम्हें कदाचित वह रूप मोहिनी, मृगनयनी, पिकबयनी, पूर्ण समर्पिता, छुई मुई प्रतिच्छवि नजर न आए। मुझमें तुम्हें कदाचित वह रूप मोहिनी,
मृग नयनी पिक बयनी पूर्ण समर्पिता छुई मुई प्रतिच्छवि नजर न आए, पर मैं नहीं हूँ अपराध बोध से संकुचित या विचलित। मैं नहीं हूँ अपराध बोध से संकुचित या विचलित। आशंका से मत देखो मुझे, विश्वास करो मुझ पर मेरे विवेक पर। आशंका से मत देखो मुझे, विश्वास करो मुझ पर मेरे विवेक पर। बद्ध संस्कारों में अंकित ये सारी छवियां आकर्षक हो सकती हैं तुम्हारे लिए, पर मोहती नहीं अब ये छवियां मुझे। बद्ध संस्कारों में अंकित ये सारी छवियां आकर्षक हो सकती हैं तुम्हारे लिए, पर मोहती नहीं अब ये छवियां मुझे। न भाती हैं न डराती हैं, माना कि ये सब अनूप हैं, पर तुम्हारी आकांक्षा के प्रतिरूप हैं। माना कि ये सब अनूप हैं, पर तुम्हारी आकांक्षा के प्रतिरूप हैं। मुझे अब इन सांचों की जरूरत नहीं, मुझे अब इन सांचों की जरूरत नहीं। बेवजह विद्रोह करना मेरी फितरत नहीं, बेवजह विद्रोह करना मेरी फितरत नहीं। मैं अपनी छवि खुद गढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी छवि खुद गढ़ना चाहती हूँ। जिस बात से मैं असहमत हूँ उस पर अड़ना चाहती हूँ, जिस बात से मैं असहमत हूँ उस पर अड़ना चाहती हूँ। मुक्ति की उड़ान में कोई किसी का सहज अनुचर नहीं, मुक्ति की उड़ान में कोई किसी का अनुचर नहीं। आओ सहचर बने हम तुम, आओ सहचर बने हम तुम। स्वाधीनता के फल को मिलकर चखें हम तुम, स्वाधीनता के फल को मिलकर चखें हम तुम। धन्यवाद। जी हाँ, तो आपने देखा कि कितना दर्द है इनकी कविता में, कितनी संवेदना है इनकी कविता में। जो एक संवाद की तरह से उन्होंने, जो एक संवाद के माध्यम से एक कविता पेश की अपनी, उसमें कितना दर्द और कितनी पीड़ा है, कितनी छटपटाहट है, जो आप देख सकते हैं, स्वतः ही पता चलता है जब आप इनको सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी कवि कवित्रियों का जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, हमारे शो में आए। और सिर्फ चलते चलते इतना कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने बहुत हिम्मत दिखाई, और इतनी हिम्मत की कितने भी परेशानियां हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी दुख दर्द हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां जिंदगी में आई हो या आती हो या आने वाली हो, वो बहुत हिम्मत के साथ उनका सामना करती हैं, अपने आप को सहज रखती हैं, बहुत स्ट्रांग बना के रखती हैं, खुद को बहुत मजबूत बना के रखती हैं। चलते चलते सिर्फ एक शेर याद आता है महिलाओं की हिम्मत के लिए, उनके साहस के लिए, उनके करेजियस होने के लिए, उनके वीर होने के लिए, कि वीरांगना होने के लिए। अर्ज किया है कि ये वक्त है जोर अजमाइश का, हम आईने सजाते हैं, तुम बख्शो हवाओं को हौसले, तुम बख्शो हवाओं को हौसले, हम चरागों की लौ बढ़ाते हैं, हम चरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी कवि गोष्ठी जो हमने रेडियो उड़ान पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की थी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस प्रॉमिस के साथ कि मैं आपको फिर किसी और स्पेशल ट्रांसमिशन में मिलूंगा। टिल देन, बाय बाय, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। हर नारी का अधिकार भरना अपनी उड़ान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया एंड माय नेम इज वैभवी। हम रेडियो उड़ान के सारे श्रोताओं को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। This Women's Day, we would want the women to grab all the opportunities and go out and claim spaces in the society, because it is something that only you can provide to yourself and not the others. At the end, I would like to quote Gandhi: "Woman is the companion of men, gifted with equal mental capacity." At the end,
I would like to wish all the listeners of Radio Udan a very happy Women's Day. Thank you. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. Hello listeners, this is RJ Mansi and I wish all of you, especially all the pretty ladies out there, a very happy International Women's Day. Stay brave and beautiful. Hello friends, I'm Rachna from Chandigarh. I'm wishing you all the women a very happy Women's Day, and I just want to say that keep shining and keep smiling always. The word is yours. Thank you. Very happy Women's Day to all the women out there, and from this moment start living for yourself now. Hello friends, this is RJ Divya Sharma and today I would love to wish you all a very happy Women's Day. To all the lovely women, to all the gorgeous girls, to all the beautiful ladies, I would just want to say one thing. Think and do it. Never think what people think about you. Whatever you want to do, go for it. If you have a goal, achieve it. If you have a belief, stand by it. And if you want to do something in your life, just focus on it, because people will go and come, but your life is yours. You have to live it, you have to drive it, you have to win it. So once again, a very happy Women's Day to all of you. Stay blessed, stay happy and keep rocking and never give up. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. Happy Women's Day to all of you there, and I just want to say that it's a day which holds special importance, because what really is a woman? What is the whole character, and what are the characteristics that actually define womanhood? It is a celebration of womanhood that exists, and especially when we look around ourselves today, आज हमारे पास जिस तरह के लोग आसपास में हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, अब शायद ज़्यादा ज़रूरत है अपनी वुमनहुड सेलिब्रेट करने की, ताकि हर जगह जहाँ नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट की जा रही है, जहाँ हर जगह न्यूज़ ऑल्सो, इफ वी लुक अप न्यूज़पेपर्स वी विल कम अक्रॉस नेगेटिव न्यूज़ फर्स्ट. सो वी नीड टू सेलिब्रेट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वुमनहुड, एंड फॉर दैट डेडिकेटिंग अ डे which is just to make you realize how beautiful womanhood is when you're actually experiencing it every moment in your life. So it's a beautiful way to just celebrate yourself, by where it's not others but it's you who define who you really are. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you.